या तेंद्र से लेके तुर्वशे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञिकों की ओर से कहा गया है कि इंद्र, हे परम ऐश्वर्य संपन्न, आप चाहे प्राच्य आदि किसी दिशा या स्थान में क्यों न हो, हम सत्कार्यार्थ आपको बुलाते हैं और आप हम लोगों से प्रेरित हुए हमारे कार्य के लिए आते हैं। अतः कृपा करके शीघ्र आएं और हमारी मन कामनाओं की पूर्ति करें। यद्वा से लेके गही दूसरा श्लोक। हे सुसंपन्न कर्मयोगी, भीरु, तेजस्वी, तमोगुणी या संपदावान सभी प्रकार के पुरुष आपको बुलाकर सत्कार करते हैं और आप सभी को हर्षित करते हैं। अतः हे भगवान, आपके सत्कारार्थ पदार्थ किए लिए हुए विद्वत जन स्तुतियों से आपको बुला रहे हैं। आप कृपा करके शीघ्र पधारें। यथा से लेके पिब तीसरा श्लोक। हे ऐश्वर्यवान एवं ऐश्वर्यदाता कर्मयोगी, जिस प्रकार प्यासा मृग शीघ्रता से जलाशय को पाता है, उसी प्रकार उत्कट इच्छा से आप हमें प्राप्त हो और विद्वानों के मध्य उत्तम उत्तम पदार्थ व सोमरस सेवन करें। मंदंतुत्वा से लेके सह चौथा श्लोक। हे कर्मयोगी, ये रस आपको प्रसन्न करने हेतु हमने सिद्ध कर आपको अर्पित किए हैं। आप इन्हें पान करके प्रसन्न होकर और हम जिज्ञासु जनों को धन आदि ऐश्वर्य प्रदान करें। हे युद्ध विद्या कुशल शूरवीर, आप शत्रु विजयी होके उनके पदार्थों को जीत करके अपना भाग ग्रहण करते हो, इसलिए आपको सब सामर्थ्य युक्त कहते हैं। प्र से लेके ये मेरे पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ है। यहाँ जिज्ञासु जनों की ओर से कर्म योगी की स्तुति का वर्णन प्रस्तुत है कि युद्ध विशारद कर्म योगी आपके समक्ष शत्रु बल पाषाण जैसे निश्चेष्ट हो जाता है और शत्रु का बल अपूर्ण होने के कारण वह आपके समक्ष नहीं ठहरता। आप बल में पूर्ण हैं, अतः शत्रु का बल व क्रोध सदा चूर्ण होता रहता है। शस्त्र नैव से लेके उक्त भी छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे युद्ध विद्या विशारद कर्मयोगी, आपकी स्तुति से आपसे शिक्षा प्राप्त पुरुष अति तीव्र युद्ध करने वाला तथा शस्त्रों योद्धाओं से युक्त होता है, और जो नम्रता के साथ आपका सत्कार करता है वह स्वयं युद्ध विशारद होता व कर्मयोगी की अध्यक्षता में रहने के कारण उसको संतान भी संग्राम में कुशल होती है, अर्थात उसे कोई युद्ध में हरा नहीं सकता। माँ से लेके यदुम सातवां श्लोक। शत्रुओं को वश में करने में समर्थ हे कर्मयोगी, आपसे मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर ना हम शत्रुओं से डरते हैं और निर्भयता सहित शत्रुओं पर विजय पाते हैं। हमारी कामनाएं पूर्ण करने वाले आपकी शिक्षा से हम उक्त महान कर्म करने में समर्थ हैं। अतः आपका ये शिक्षण रूप कर्म प्रशंसा योग्य है। हे शत्रुनाशक कर्मयोगी, आपकी कृपा से यही भावना हमारी संतति में भी आए, अर्थात उसे भी शत्रु पर विजय प्राप्त करता हुआ हम देखें, हमारी ये कामना पूर्ण करें। सव्यमनु से लेकर पिब आठवां श्लोक। हे सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले कर्मयोगी, आप वामंग से ही सभी शत्रुओं को वशीभूत करने में समर्थ हैं। प्रसन्नतापूर्वक आपका भाग देने वाले को आप सदा कल्याण करते हैं और अनाज्ञाकारी का दमन। हे भगवान, यह मधु और दुग्ध आदि पदार्थों से मिश्रित उत्तम से उत्तम खाद्य पदार्थ आपके लिए सिद्ध किए हुए रखे हैं। आप शीघ्र पधारें और ग्रहण करें। अश्वी से लेके सभामुप नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी को प्रसन्न रखकर जो उससे मैत्री करते हैं वे अश्व, रथ और गौ आदि पशु और अन्न आदि धनों से युक्त होकर सदा आनंद पाते हैं। वे दीर्घायु होते हैं और सबरूपवान व प्रतिष्ठित हुए सभा समाज में मान पाते हैं। अतः प्रतिष्ठा अभिलाषी कौवे से गुण संपन्न कर्मयोगी से मित्रता कर सदा लाभ प्राप्त करना चाहिए। ऋषियों से लेकर 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञिक पुरुषों की ओर से इस मंत्र में कथन है कि हे कर्मयोगी, जैसे पिपासा आतुर मृग अति शीघ्रता से जलाशय की ओर जाता है, वैसे ही शीघ्र
आप हमारे यज्ञ स्थान को प्राप्त होकर सोमरस पान करें और अपने सदुपदेश से आनंद की वर्षा करें। हे महाबलशाली कर्मयोगी, आप हमें भी बल दीजिए जिससे अपने कार्यों को विधिवत करते हुए हम सदा शत्रुओं का दमन करें। अधर्वियों से लेके वृत्रहा 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे यजमान, पूज्य कर्मयोगी सोमरस को पीने के लिए शीघ्र ही अश्वरथ में आरूढ़ होकर यज्ञ स्थान को आ रहे हैं, अतः उनके आने के पूर्व ही सोमरस सिद्ध कर तैयार रखना चाहिए। स्वयं से लेकर 12वां श्लोक। हे कर्मयोगी, यजमान की ओर से कुशल सेवकों द्वारा अन्नपान भली प्रकार सिद्ध है, आप इसे ग्रहण कीजिए। रथेष्ठाई से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है कि हे याज्ञिक जनों, रथ में बैठे कर्मयोगों को सोमरस अर्पण करो। कर्मयोगी द्वारा दिए गए अस्त्र शस्त्रों से यज्ञ स्थान विशेष रूप से शोभित है। हमें चाहिए कि हम यज्ञ की रक्षार्थ अपने कर्मयोगी का विशेष सत्कार करें। उप से लेके सुवेने दुप 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। याज्ञिक जनों, हमारी कामनाएं पूर्ण करने वाली शक्तियां कर्मयोगी को यज्ञ भूमि में लाएं, अथवा यो कहिए कि यजमान के शीघ्रगामी अश्व को यथा यज्ञ स्थान में ही रहते हैं, वे कर्मयोगी को यहाँ पहुँचावें। अतः हम शिक्षा से स्वमनोरथ पूर्ण करें। प्र से लेके विमोचन 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्यशाली एवं पालक पोषक कर्मयोगी, हम आपसे मित्रता के लिए प्रयत्नशील हैं। हे भगवान, आप हमें दुखों से छुड़ा करके सुख देने वाले हैं। कृपा कर अपनी शुद्ध बुद्धि से हमें शत्रुनाश व ऐश्वर्य लाभार्थ शिक्षा दीजिए, जिससे हम चिंता रहित होकर याज्ञिक कार्य पूर्ण करें। स ना से लेके मतर्यम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दुखों से मुक्त कराने वाले यही कर्मयोगी, आप कृपा कर हमें कर्म करने में कुशल बनाएं, अर्थात हम निरंतर कर्म प्रवृत्त रहें, जिससे हमारा दारिद्र्य दूर हो, हम ऐश्वर्यशाली बने। आप हमें कांति वाला वह उज्जवल धन दे जिसे पाकर मनुष्य आनंद भोग करते हैं। आप सब प्रकार समर्थ हैं, अतः हमारी ये प्रार्थना स्वीकार है। वेमी से लेके सामने 17वां श्लोक। हे सर्व पोषक इंद्र, आप ही कार्य सिद्धि करता, आप दिव्यमान व स्तुति योग्य हैं। आपके अतिरिक्त अन्य कोई स्तुति योग्य नहीं है, और ना ही मैं किसी अन्य को ऐसा जानता हूँ। हे युद्ध कुशल भगवान, आप मुझ प्रार्चित एकत्रित साम दें, अर्थात सदा के लिए कल्याण में ऐश्वर्य प्रदान करें। परा से लेके वाजसात्य 18वां श्लोक, जिसका अर्थ इस प्रकार है। हे सर्वपालक कर्मयोगी, हमारे गौओं के लिए 3 रूप धन नित्य हो। अर्थात हमारे पशुओं के लिए प्रतिदिन पर्याप्त उत्तम चारा प्राप्त हो, जिससे वे हृष्ट पुष्ट रहें। हे कर्मयोगी, आप सदैव हमारी रक्षा करते हो। हमारे लिए धन दान देने में आप सदा उदार हैं। स्थूरम से लेके मनमही 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। कर्मयोगी के ऐश्वर्य का वर्णन इस मंत्र में किया गया है कि वह विमान से अंतरिक्ष में जाता हुआ तथा उसी में सवार होकर ऋतज्ञ से मिलता है। वह विमान कैसा है? ऐश्वर्य संपन्न राजा के सैकड़ों अश्वों की शक्ति वाला, अर्थात नितांत वेगवान और अत्याधिक स्थूल बना हुआ है। वह कर्मयोगी दान संबंधी उदारता से प्रसिद्ध है और कर्मों से सभी को धनाढ्य बनाने में कुशल है। धीमी से लेके गवाम ऋषि 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दानी महात्मा व कर्मयोगी के दान का यहाँ कथन है और बताया गया है कि यज्ञ प्रिय सुदर्शन विद्वानों का सेवन करने वाले और मेधावी पुत्र बलवान कर्मयोगी ने 60 सहस्त्र उत्तम गायों के यूथों को ऋषि के लिए श्रद्धा के लिए दान दिया।
वृक्ष से लेके मेहना 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ ऋषि की ओर से कहा गया है कि मुझे गोधन रूप धन की प्राप्ति कर पर महान आनंद मिला और मूर्ख से पंडित पर्यंत सभी जन इस दान की प्रशंसा करने लगे। अष्टम मंडल में चौथा सूक्त समाप्त हुआ। दुरादि हेव से लेके विश्वधातनत पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है उषा काल का वर्णन इस मंत्र में प्रस्तुत है कि जब सारे संसार को अरुण तेजस्वी बनाने वाले उषा काल का आगमन होता है, तब सभी प्राणी निद्रा देवी की गोद से उद्बुद्ध हो परमपिता परमात्मा की महिमा का अनुभव करके उसी के ध्यान में निमग्न होते हैं। इस उषा काल का महत्व ऋषि, महर्षि, शास्त्रकार एवं सभी महात्मा बड़े गौरव सहित वर्णन करते चले आए हैं कि जो पुरुष इस उषा काल में उठकर परमात्म परायण होते हैं, उनको परमात्मा सब प्रकार का ऐश्वर्य प्रदान करते हैं। नरेव दस्त्रा से लेके अश्विनोपौषम दूसरा श्लोक, ज्ञानी व कर्म योगी जन उषा काल में जाग करके वेद प्रतिपादित संध्या अग्निहोत्रादि कर्मों से निवृत्त होकर शिक्षागामी रथ पर बैठ अपने राष्ट्र का प्रबंध देखने तथा उस काल की वायु का सेवन करने हेतु जाते हैं। जो पुरुष कर्म योगी के इस आचरण को अपनाते हैं, वह भी बुद्धिमान तथा ऐश्वर्यवान और दीर्घजीवी होकर अनेक प्रकार सुख पाते हैं। युवाभ्याम से लेके यथि हिषे, जिसका भावार्थ है उषा काल का सेवन करने वाले ऐश्वर्य संपन्न कर्म योगी की उसी काल में स्तोता स्तुति करते हैं और कर्मचारीगण आज्ञा प्राप्त कर अपने अपने कार्य में लगते हैं। अतः प्रत्येक पुरुष को उचित है कि सूर्य उदय से पहले ही शोध, संध्या, अग्निहोत्र आदि आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर सूर्योदय होने पर अपने व्यवहार आदि कार्यों में प्रवृत्त हो। ऐसा मनुष्य अवश्य ही अपने अभिष्ट कार्यों को पूर्ण करता है, अन्य नहीं। पुरुप्रिया से लेके अश्विना चौथा श्लोक, कर्मयोगी व विद्या विशारद ज्ञान योगी की सभी विद्वान स्तुति करते हैं कि हे भगवान, आप सबके प्रिय, सबको आनंद प्रदान करने वाले व संसार में सुख का विस्तार करने वाले हैं। कृपा कर हमारी सब ओर से रक्षा करें ताकि हम विद्या वृद्धि तथा धर्म का आचरण करते हुए अपने इष्ट सिद्धि को प्राप्त हों। संहिष्टा से लेकर ग्रहम 5वां श्लोक, कर्मयोगी तथा ज्ञान योगी, आप विद्या आदि गुणों के कारण सबके पूजनीय, आप अन्नदाता, सर्वमित्र, संपूर्ण ऐश्वर्य के स्वामी और याज्ञिक पुरुषों में प्रीति उत्पन्न करने वाले हैं। अतः हम आपकी स्तुति करते हैं, कृपा करके हमें भी उक्त गुणों से संपन्न कीजिए। ता से लेके उक्षतम छठा श्लोक, जिसका भावार्थ है यहाँ याज्ञिक विद्वानों की ओर से यह प्रार्थना की गई है कि हे कर्मयोगी, आप हमारे यजमान की आत्मा को उच्चता प्रदान करें, अर्थात उन पर सदा प्रेम की दृष्टि रखें, जिससे वे अपनी इंद्रियों को वशीभूत रख सदाचार में प्रवृत्त रहें, जिससे उनके यज्ञ संबंधी कार्य बिना बाधा के व विघ्न के पूर्ण हो जाएं। आना से लेके अश्विना 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वज्जनों की प्रार्थना है कि कर्मयोगी और ज्ञान योगी हमारे शास्त्र धर्म से संबंधित स्तोत्रों के उच्चारण के समय आप शीघ्र ही सशस्त्र आएं और आकर शास्त्र धर्म की महत्ता तथा शस्त्रों की प्रयोग विधि से हमें अवगत कराएं, जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि हो सके। यह भी स्तोत्र 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में ज्ञान योगी तथा कर्म योगी के यान की विलक्षणता का वर्णन है। वे अपने शीघ्रगामी यान से 3 दिन व 3 रात्रि में संपूर्ण दिव्य प्रदेशों देश देशांतरों में प्रभवन करने के उपरांत अपनी राजधानी में वापस लौट आते हैं। उत्त 9 से लेके 27 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राता समरणीय कर्म योगी और ज्ञान योगी, आप कृपा करके हमें
भोग्य पदार्थ प्रदान करो और हमारे मार्ग बाधा रहित करो। अर्थात जो दुष्ट हमारे यज्ञ आदि कर्मों में बाधक हैं उन्हें शास्त्र बल से वशीभूत करके हमें अभय दान दो, जिससे हम निर्भय हों। हे दिक् मुनि अनुष्ठान में पवित्र रह सके, कि हम वैदिक कर्म अनुष्ठान में पवित्र रह सके। आनो से लेके 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे कर्मयोगी एवं ज्ञान योगी, आप हमें विद्यादान से तृप्त करें, जिससे हम परमात्म परायण होकर वेदवाणी का विस्तार करें। हमें दुष्ट दस्यु म्लेच्छ के देनाथ शूरवीर पुरुष प्रदान करो, जो हमारी रक्षा में तत्पर हों और हमें उत्तम वाहन व अन्न आदि धन प्राप्त कराएं, जिससे हम अपनी इष्ट कामना पूर्ण कर सकें। वावरी धाना से लेके मधु 11वां श्लोक। इस मंत्र में ज्ञान योगी व कर्म योगी की स्तुति करते हुए उनके सत्कार का कथन है कि हे उत्तम उत्तम पदार्थों के स्वामी, आप शत्रुओं के क्षयकर्ता तथा अभ्युदय युक्त हैं। कृपया इस उत्तम मधुर रस को, जो नाना पदार्थों से सिद्ध है, पान करके हमारे इस सत्कार को स्वीकार कीजिए। अस्मभ्यम से लेके 12वां श्लोक। हे बल द्वारा रत्न उत्पादन करने वाले ज्ञान उपयोगी व कर्म योगी, आप धनवान पुरुषों और हम विद्वानों के लिए उत्तम सभी ऋतुओं में आनंददायक और जिसमें मनुष्य व पशु निरोग रहें और जो सब उपद्रवों से रहित हो, ऐसा निवास गृह का यत्न करें। यही आपसे हमारी प्रार्थना है। नी से लेके उपार्तम 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान योगी और कर्म योगी, आप यज्ञ रक्षक याज्ञिक पुरुषों के नितांत सेवक व विद्वान का पूजन करने वाले हैं। अतः प्रार्थना है कि आप विलंब ना करके शीघ्र हमारे यज्ञ स्थान में पधारें और उसे शोभित करें। अस्य से लेके धीष्णिया 14वां श्लोक। हे सबको वशीभूत करने में समर्थ ज्ञान योगी व कर्मयोगी, आप मेरे द्वारा अर्पित इस पवित्र मीठे व हर्ष उत्पादक सोम रस का पान करके तृप्त होके हम पर प्रसन्न होकर हमारी कामना पूर्ण करें। अस्मय से लेके 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अब सोमरस से सत्कार के अनंतर यजमान प्रार्थना करता है कि सबके प्राणियों के आश्रयभूत व सब रक्षक ज्ञान योगी व कर्म योगी, आप कृपा कर मुझे ऐश्वर्य प्राप्ति का मार्ग बताइए, जिससे मैं ऐश्वर्य युक्त होकर यज्ञ आदि कर्मों को विधिवत कर सकूं व यज्ञ निधि परमात्मा की आज्ञा के पालन में सदा सिद्ध रहूं। पुरुत्रा से लेकर गतम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान योगी और कर्म योगी, आप अनेक स्थानों में निमंत्रित होने पर भी कृपा कर शीघ्रगामी ज्ञान से हमारे यज्ञ को शोभित करें। जनास से लेकर अश्विना 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान योगी व कर्म योगी, आप प्रकर्मी हो, अतः सबको प्रकर्म संपन्न बनाने वाले हो, इसलिए आपको उत्तम आसन कर समज्जित कर उत्तम वस्त्राभूषणों से अलंकृत होकर सिद्ध किया हुआ सोम रस लिए हुए सब पुरुष आपके आगमन की प्रतीक्षा में हैं। अतः आप उसे पीकर हमारे यज्ञ में आए और उत्तम उपदेशों से हमें प्रकर्मी बनाए। अस्माकम से लेके भूतवश्विना 18वां श्लोक। हे ज्ञान योगी और कर्म योगी, आज हम जिस स्तोत्र से आपकी स्तुति करते हैं वे हमारे लिए सफलीभूत हो, अर्थात हम आपके शुभ चरणों का अनुकरण करके पराक्रमी उद्योगी व विद्वान होकर आपके समीपवर्ती हों। यह से लेके अश्विना 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे तेजस्वी पुरुषों, ये सोमरस पात्र जो आपके रथ से ही दृष्टिगोचर होता है, आपके पीने के लिए स्थापित किया है। कृपा करके इस पात्र में पान करके प्रसन्न होकर और हमें अपने सदुपदेशों से ओजस्वी व तेजस्वी बनाए, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। 3 से लेके 20वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रकर्मशील ज्ञान योगी एवं कर्म योगी,
आप हमारे द्वारा सिद्ध किए सोमरस का पान करके प्रसन्न होकर और आपकी कृपा से हमारे पशु तथा संतान निरोग रहकर वृद्धि पाएं। हमारी विद्या सदा उन्नत होती रहे और हम बड़े ऐश्वर्य को प्राप्त हों, यही हमारी आपसे विनय है। उत 9 से लेकर वर्ष 21वां श्लोक। हे प्रातः स्मरणीय ज्ञान योगी व कर्म योगी, हमारे लिए उत्तम से उत्तम पदार्थ प्राप्त प्रदान करें, जिनके सेवन से विद्या, बल और बुद्धि में वृद्धि हो। हे भगवान, हमारे लिए नहरों का सुप्रबंध कीजिए, जिससे हम कृषि द्वारा अन्न अधिक उत्पन्न करें तथा जल संबंधी अन्य कार्यों में हमें सुविधा हो, अर्थात मनुष्य तथा पशु अन्न और जल से सदा संतुष्ट रहें। यदावाम से लेकर 22वां श्लोक। हे सब मनुष्यों के नेता, जब सभी शक्ति युक्त आपका तीव्रगामी यान उड़ता है, तब समुद्र में रहने वाला हिंसक जीव विशेष अथवा जल परमाणु आदि आपका कुछ भी नहीं कर सकते, अर्थात आप जल व स्थल में स्वच्छंदता से विचरते हैं, आपके लिए कहीं कोई रुकावट नहीं है। युवम से लेके 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो कभी असत्य नहीं बोले, उन्हें ही नासत्य कहते हैं। हे सत्यवादी, ज्ञान योगी तथा कर्म योगी, गृह स्थित अर्थात कोई अपराध न करते हुए शत्रुओं से सताए जाने पर आप विद्वानों की सदैव रक्षा करने के कारण सत्कार योग्य हैं। कृपा कर हमारी भी दुष्ट पुरुषों से सदा रक्षा करें। तामीरा से लेके हुए 24वां श्लोक। हे ज्ञान योगी व कर्म योगी, आप अधिकारी पुरुषों को धन के दाता, प्रशंसनीय व सबकी कामनाओं को पूरा करने वाले हैं। हे भगवान, हम जब आपका आवाहन करें तब आप शीघ्र आएं और हमारी रक्षा करें, ताकि हमारे यज्ञ आदि कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो। यथा से लेके अश्विना 25वां श्लोक। हे ज्ञान योगी व कर्म योगी, जिस तरह आपने स्तुति करने वाले विद्वान, पूज्य बुद्धि वाले जन तथा अत्रि की रक्षा की, उसी प्रकार से मेरी रक्षा करें। जिनके अधिभौतिक, अधिदेविक तथा आध्यात्मिक तीनों प्रकार के दुखों की निवृत्ति हो गई हो, उसे अत्रि कहते हैं। यथोत से लेके सौभ्रीम 26वां श्लोक। जैसे अर्थवेता सदाचारी व महर्षि की आपने रक्षा की व करते हैं, उसी तरह आप हमारी रक्षा करें, ये याज्ञिक पुरुषों की ओर से प्रार्थना है। एता वद्वा से लेके सुमनम मी महे 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे सुख राशि, सुखदाता, ज्ञान योगी व कर्म योगी, हम आपकी सब प्रकार से अधिकाधिक स्तुति करते हुए आपसे बारंबार याचना करते हैं कि कृपा कर सभी कष्टों से बचा करके हमें सुख दें। रथ से लेके दिविस्पृशम 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे व्यापक शक्ति के स्वामी, आप निश्चय करके यान द्वारा आकाश में विचरण करते हैं। जो आपका यान ऊपर नीचे स्वर्ण में श्रृंखलाओं से आबद्ध है। हिरण्यों से लेके 29वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे ऐश्वर्यशाली, आपके रथ यान का आधार दंड धुरा स्वर्ण में, अक्ष अर्थात अक्षभाग स्वर्ण में और दोनों चक्र भी स्वर्ण में हैं। तात्पर्य यह कि आपका सारा यान ही स्वर्ण का है। 3 से लेके ममा 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बल संपन्न ऐश्वर्यशाली, आप कृपा करके उक्त स्वर्ण में रथ से देशांतर से हमारे यज्ञ में सम्मिलित हों। हमारी इस प्रार्थना को अवश्य ही सुनिएगा। आज से लेकर 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ है कि किसी को दुख न देने वाले ज्ञान योगी और कर्म योगी, आप देश देशांतर स्थित धन को अर्थात आपके पूर्वजों का धन रूप ऐश्वर्य जो उनसे शत्रुओं ने हरण किया था, उसे आप उनसे प्राप्त करके स्वयं उपभोग करते हैं। ये आप श्रीखों का ही प्रशंसनीय कार्य है। अर्थात जो पुरुष अपने पूर्वजों की शत्रु ग्रह में गई संपत्ति को पुनः प्राप्त करे, वह प्रशंसा योग्य है। आज से लेकर न सत्या 32वां श्लोक। हे आनंद देने वाले तथा सत्य भाषणशील, आप दिव्य ज्ञान युक्त, यशस्वी
वह विविध धनों के स्वामी हैं। आप कृपा कर अपने इस संपूर्ण ऐश्वर्य सहित आएं और हमारे यज्ञ की शोभा बढ़ाएं। ऐसे लेके जन्म 33वां श्लोक। हे तेजस्वी वरण युक्त ज्ञान योगी व कर्म योगी, आप कृपया शीघ्रगामी यशों से हमारे हिंसा रहित यज्ञ को शीघ्र प्राप्त हों और हमारी याचना स्वीकार करें। रथ से लेकर भागते 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे ज्ञान योगी व कर्म योगी, शीघ्रगामी सुदृढ़ यान में बैठे आपको शत्रु सेना कुछ भी बाधा नहीं कर सकती, क्योंकि आप बलपूर्ण हैं। इसलिए कृपा करके हमारे यज्ञ में आकर के शीघ्र उनकी शोभा में वृद्धि करें। हिरण्येन से लेकर नसत्या 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मन के तुल्य तीव्रगामी स्वर्णिम रथ पर आरूढ़ होकर हे सत्यनिष्ठ एवं ज्ञान एवं कर्म योगी, आप तुरंत हमारे यज्ञ में पधारे। युवम से लेकर रईम 36वां श्लोक, ऐश्वर्यवान ज्ञान एवं कर्म के धनी, आप ऐसे शत्रु से ही युद्ध करके उस पर विजय प्राप्त करते हैं जो युद्ध हेतु सिद्ध हो, अचेतन नहीं। संपूर्ण बल में श्रेष्ठ, आप हमें ऐश्वर्य प्रदान करके हमारी इष्ट कामनाएं पूर्ण कीजिए। तामे से लेके गुनाम 37वां श्लोक, यजमान की ओर से इस मंत्र में कहा गया है कि हे ज्ञान योगी और कर्म योगी, आप श्रेष्ठतम नवीन पदार्थों का मेरे लिए पता करें, अर्थात मुझे दें। हे सब के शासक, आप मुझे 100 ऊँट 10 सहस्त्र गौवें दान दें, जिससे मेरे यज्ञ की सब विधि पूर्ति हो सके। यो मैं से लेकर जना 38वां श्लोक, हे शत्रुओं के तापदाता, हे सुभट योद्धाओं पर विजय पाने वाले ज्ञान योगी व कर्म योगी, आप तेजस्वी 10 राजा मुझे दें, अर्थात 10 राजाओं का मुझे शासक बनावें, जिससे मैं ऐश्वर्य से युक्त होकर अपना यज्ञ पूर्ण करूं। माकिरेना से लेके जना 39वां श्लोक, हे ज्ञानी और कर्म योगी, आप मुझे शुभ मार्ग प्रदान करें जो मेरे लिए कल्याणकारी हो, अर्थात मुझे भी ज्ञानी जनों का मार्ग प्राप्त हो, जिसे दानशील परोपकारी तथा भौतिक संपत्ति वाले पुरुष प्राप्त नहीं कर सकते। अष्टम मंडल में 5वां सूक्त समाप्त हुआ। अब परमात्मा की स्तुति की गई है महा से लेके वृद्धे, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह परमात्मा अपने प्रकर्म या शक्ति से ही प्रतिष्ठा युक्त है, उसे किसी अन्य की सहायता की आवश्यकता नहीं है। जैसे वृष्टि से पूर्ण मेघ फल देता है, वैसे ही वह पूर्ण परमात्मा भी सभी को फल प्रदान करता है, और वह वत्स तुल्य उपासकों के स्तुति योग्य वाक्यों से वृद्धि पाता है, अर्थात प्रचार से अनेक पुरुषों से प्रतिष्ठित होता है। उचित है कि हम श्रद्धा भक्ति से नित्य प्रति उस परम पिता की उपासना में रत होकर, जिससे परमात्मा से विमुख लोग भी हमारा अनुगमन करके श्रद्धा संपन्न हों। प्रजा अमृतस्य से लेकर दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तेजस्वी विद्वज्जन अपने उपदेशों से उस सत्य के स्तोत्र परमात्मा को लोक लोकांतरों में प्रकाशित करते हैं। तब स्तोता उनके महात्म्य को समझ करके उनकी उपासना में लगे रहते हैं और उनके सत्य इत्यादि गुणों को धार करके अपना जीवन उन्नत करते बनाते हैं। अतः प्रत्येक को यही उचित है कि विद्वानों के मुख से सुने हुए परमात्मा के गुणों को धारण करे और अपने जीवन को पावन बनाकर सफल करे। कन्वा से लेके आयुधम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है। जिस समय विद्वत जन का अनुष्ठान व यज्ञों से परमात्मा के सत्य आदि गुण धारण कर अपना जीवन पवित्र बनाते हैं, तब परमात्मा उन्हें मनवांछित फल देता है और उनके लिए शस्त्र भंडार भी निरर्थक हैं। तात्पर्य यह कि परमात्म परायण पुरुष की सारी इष्ट कामनाएं वाणी से ही सिद्ध हो जाती हैं, उसके लिए शस्त्र व्यर्थ हैं। अतः इच्छित फल की कामना वालों में परमात्मा के प्रति अनुरक्ति होनी चाहिए। समस्य से लेकर सिंधव, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे नदियां अपने आप ही समुद्र की ओर बहती हैं, उसी प्रकार परमात्मा के प्रभाव से प्रभावित सब प्रजाएं भी उसकी ओर आकृष्ट हो रही हैं, क्योंकि संतप्त राजा प्रजा को शांति प्रदान करने वाला आधार केवल वही है, दूसरा कोई नहीं।
ओज से लेकर रोज सी 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा को तेजस्वी बताते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि वे अपने तेज द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांडों में दीप्तिमान हैं। अतः सभी प्रजाओं को चाहिए कि उनके तेजस्वी भाव को धारण करके ब्रह्मचर्य आदि व्रतों द्वारा स्वयं को तेजस्वी व बलवान बनावे, क्योंकि मानव जन्म के फल चतुष्ट की प्राप्ति के लिए पुरुष का बलशाली होना आवश्यक है। वी से लेकर वृक्ष न 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा अज्ञान का नाश करने वाला और ज्ञान का प्रसार करने वाला है। सबका रक्षक व परमात्मा विद्या रूपी शक्ति द्वारा अविद्या के अभाव का नाश करके सुख देता है। सुख की कामना करने वाले पुरुष को निरंतर विद्यारत रहना उचित है, जिससे विद्या वृद्धि से ज्ञान का प्रकाश हो और अज्ञान समाप्त हो सके। इमा से लेके द्योत 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हम तेजस्वी युग परिपूरित अर्थात तेजस्वी बनाने वालों ऋचाएं विद्वानों के समक्ष पुनः पुनः उच्चारते हैं कि वे हमारी कमियों को पूर्ण करें, जिससे हम तेजस्वी भाव भली भांति धारण करने में समर्थ हों। गुहा से लेकर धार्य 8वां श्लोक। हृदय रूपी गुहा में जो कर्म विद्यमान है अर्थात जो प्रारब्ध कर्म हैं, उन्हें परमात्मा भले प्रकार जानते हैं, क्योंकि वह मनुष्य के बाहर भीतर सर्वत्र है। इसलिए विद्वान जन सदैव सत्य आश्रितों के कर्मरत रहते हैं ताकि उन्हें शुभ फल मिले। अतएव जो शुभ फल की कामना करता है उसका कर्तव्य है कि परमात्मा का महत्व जान करके प्रत्येक कर्म सत्य आश्रित होकर करे, जिससे उसे उत्तम फल प्राप्त हो सके। प्र से लेके पूर्व चित्ते 9वां श्लोक। हे परम पिता, आप ऐसी कृपा करो कि हम अपने कल्याण के लिए श्रेष्ठतम धन प्राप्त करें और अनादि ज्ञान का भंडार वेद हमें प्राप्त हो, जिसके आश्रित कर्म अनुष्ठान करते हुए ऐश्वर्य प्राप्ति के अधिकारी हों। यही हमारी प्रार्थना है। अहमिद्धि से लेके इवाजनी 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपासक इस मंत्र में कहता है कि सत्य स्वरूप सबके पालन करता परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करके सूर्य श्रेखा तेजस्वी हो गया, और भी जो कोई उसके ज्ञान की प्राप्ति एवं आज्ञा का पालन करते हैं, वे भी इसी प्रकार तेजस्वी व ओजस्वी जीवन प्राप्त करके आनंद को पाते हैं। एम से लेके सुष्मिधे 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्म ज्ञान से सत्य के आश्रित होकर मैं महर्षि सदृश परमात्मानियों का अभ्यास करके उसकी कृपा से बल धारण करता हूँ। अन्य जो भी वेदवाणियों से अलंकृत होते हैं, वे भी तेजस्वी जीवन प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं। ये से लेके सुष्टुत 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, हम में से जो महर्षि सदैव आपकी उपासना में रत रहते हैं और जो नहीं रहते, उन दोनों को समान फल प्रदान करें, क्योंकि वे दोनों ही तप अनुष्ठान और सम्यक स्तुतियों के द्वारा अधिकार पा चुके हैं। ये 10 से लेके ऐद्य 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उपासक जब उपासनाओं द्वारा शुद्धि प्राप्त कर लेता है, तब परमात्मा उसे ज्ञान से छुटकारा दिला करके ज्ञान का प्रादुर्भाव करते हैं। तात्पर्य यह कि उपासक तपश्चर्या के प्रभाव से ज्ञान पाकर के सुख पाता है। अतएव जिन्हें सुख की कामना है, उन्हें अज्ञान की निवृत्ति करके ज्ञान की वृद्धि करने के लिए सदा तत्पर रहना चाहिए। नी से लेके श्रीनवशी 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की उपासना से जो लोग विमुख हैं, दस्यु जीवन बिताते हैं, परमात्मा दुख रूप वज्र से निश्चय ही उनका नाश करता है, क्योंकि अशुभ कर्मों का फल दुख व शुभ कर्मों का फल सुख सदैव परमात्मा देते हैं। अतः पुरुषों को दस्यु जीवन त्याग करके वेद विहित कर्मों का ही सदा अनुष्ठान करना उचित है। न से लेके भौम्य 15वां श्लोक। कोई भी उस वज्र शक्ति संपन्न परमात्मा को अतिक्रमण नहीं कर सक पाता और न उसे कोई विचलित कर पाता है। वह रजाओं का महाराजा, दिव्य शक्ति चालक, समस्त लोक लोकांतरों का शासक, सबको प्राणन शक्ति और संपूर्ण धन धान्य देने वाला, ऐश्वर्यों का स्वामी है। उनकी आज्ञा का पालन जीवन है और उनसे विमुखता की ही मृत्यु। यश से लेके शिष्णत
16वां श्लोक। परमपिता के न्याययुक्त मार्ग का अतिक्रम कर चलने वाले जो अवश्य दुख ही प्राप्त होता है, अतः सुख चाहने वाले का कर्तव्य है कि उसके वेद विहित न्याययुक्त मार्ग से कदापि विचलित ना हो। यह इनमें से लेके गुहा 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। परमात्मा की महत्ता का वर्णन करते हुए यहाँ कहा गया है कि हे प्रभु, सत्य, राज्य तथा तम का समूह जो प्रकृति है, उसके कार्य इस पृथ्वी और ध्युलोक तथा अन्य लोक लोकांतरों को आप अपनी बंधन रूप शक्ति से परस्पर एक दूसरे को थामे हैं, जिससे आपकी अचिंत्य शक्ति का बोध होता है। इन सबको प्रलय काल में सूक्ष्मांशों से आप गूढ़ रखते हैं। यह से लेके हम 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वरक्षक सर्वपालक है प्रभु, चित्तवृत्ति पर निमंत्रण करने वाले और अज्ञान के नाश करता विद्वान आपकी उपासना व स्तुति करने को सदा तैयार रहते हैं, जिससे आप उन्हें उत्पन्न करते हैं। हे परमेश्वर, तुम जिज्ञासु की प्रार्थना भी स्वीकारो, अर्थात मुझे भी शक्ति दे कि मैं भी आपकी उपासना में सदा प्रवृत्त रहकर जीवन को सफल बना सकूं। इमास्त से लेके पिप्पियोशो 19वां श्लोक। हे प्रभु, आपके द्वारा उत्पादित सूर्य रश्मियाँ पृथ्वी में स्थित जल को अपनी आकर्षण शक्ति से खींच लेती हैं। पुनः मेघमंडल बनने से वर्षा होती है और वर्षा से अन्न उपजता है, जिससे प्राणियों के प्राण बचते हैं। या इंद्र से लेकर सूर्य 20वां श्लोक। हे परमपिता, जल उत्पादक सूर्य रश्मियाँ जो आपकी ही शक्ति के आश्रित हैं, वे जल परमाणुओं को खींच करके मेघमंडल में एकत्रित करती हैं और फिर जल परमाणु वर्षा ऋतु में मेघ बन के बरसते हैं और पृथ्वी को धन धान्य से परिपूरित करते हैं। तम इच्छा वस्पते से लेके इंद्व 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे समग्र बल के स्वामी, विद्वज्जन वेद वाक्यों से आप ही की स्तुति करते हैं और ऐश्वर्य संपन्न पुरुष आप ही की महिमा बखानते हैं। ताव एक इंद्र से लेके 22वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रभु, आप नीतिज्ञों से प्रशंसित नीतिवान हैं। आपको प्रसन्न करने को ही बड़े बड़े यज्ञ किए जाते हैं। अतः हे प्रभु, आप हमें संपन्नता दें ताकि हम यज्ञों से आपकी उपासना करें, क्योंकि आप ही हमारे पूज्य तथा स्वामी हैं। आना इंद्र से लेके सुवीर्यम 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे परमात्मा, हम यज्ञों से आपकी वंदना करते हैं। आप कृपा करके बड़े नागरिक पुरुषों के समान हमें ऐश्वर्य तथा सुंदर संतान दें और हमें बलवान बनाएं, जिससे हम अपने अभीष्ट कार्यों को सिद्ध करके आपका विस्तार करने में समर्थ हों। उत से लेके परदिद्यत 24वां श्लोक। हे परमेश्वर, आप संपूर्ण बलों के स्वामी हैं। आप हमें तीव्र गति वाले अश्वों सहित बल दें, जो प्रजा रक्षण हेतु पर्याप्त हों, अर्थात जिस बल से सभ्य प्रजाओं को सुख की दिया जा सके और अन्याय का नाश हो, ऐसा बल हमें दीजिए। अभी से लेके ना 25वां श्लोक। हे सर्वपालक, आप हमारे समीप स्थित प्रदेशों को समृद्धि तथा उन्नति प्रदान करें, जिससे हम सुख संपन्न होकर के सदैव वैदिक कर्म और अनुष्ठान में दक्षित रहें। यदंग से लेके ओत्सा 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। ऐश्वर्य संपन्न प्रभु, आप सेनापति के तुल्य हमारी सभी ओर से रक्षा करते हैं और प्रजा की तरह हम पर शासन करते हैं। अतः आपका पराक्रम महान है और शक्ति भी। हे परमात्मा, कृपा करो कि हम आपके शासन में रहते हुए आपकी आज्ञा का पालन करके उन्नति की दिशा में बढ़ते रहें। तमत्वा से लेके 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सब प्रजाओं के रक्षक और स्वामी, आप सभी ओर से हमारी रक्षा करें। हम सब प्रजाजन दिव्य पदार्थों द्वारा आपकी स्तुति करते हैं। प्रभु, हमें शक्ति दे कि हम वेद विहित मार्ग पर सदा चलें और अपने जीवन की सफल करें। अब
हावरे से लेके अजायत 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पूर्ण परमात्मा जो इस ब्रह्मांड में रोम रोम में व्यापक है, सबको नियम में रखता है और अपने कर्मों के अनुसार ही सबको फल देता है। उसका ज्ञान सदा एक रस रहता है, अतः कभी मिथ्या नहीं होता। वह अपने ज्ञान से सर्वत्र विद्यमान रहता है। अतः से लेकर एस्ति 29वां श्लोक, जो चेतन स्वरूप परमात्मा है वह अपनी व्यापकता से उधर्व अंतरिक्ष और अधोभाग में स्थित सभी को अपनी चेष्टा रूप शक्ति से देखता है, सब लोक लोकांतरों को नियम में रखता है और सबको यथाभाग सब पदार्थ वितरित करता है। आदित्य से लेकर दिवा 30वां श्लोक, जो परम पिता अंतरिक्ष से भी उधर्व देश में अपनी व्यापकता से दैदीप्यमान है, उसे विद्वान प्राचीन गतिशील ज्योतिर्मय सर्वव्यापक देखते हैं। वे उसी की उपासना में तल्लीन रहते हैं। कन्वास से लेके वृष्ण्यम 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अनंत प्रकर्म युक्त परमात्मा के ज्ञान कर्म तथा प्रयत्न की सब विद्वान प्रशंसा करते हुए वाणियों से उनका विस्तार करते हैं। इमाम से लेके मति 32वां श्लोक, हे प्रभु कृपा करके मेरी सब ओर से रक्षा करें, मेरे ज्ञान को प्रतिदिन बढ़ाएं, जिससे मैं आपकी उपासना में प्रवृत्त रहकर सुखपूर्वक जीवन बिताऊं। प्रभु इस मेरी प्रार्थना को भली भांति सुनिए। उत से लेकर जीव से 33वां श्लोक, वज्र शक्ति संपन्न है परमात्मन, आप सर्वाधिक प्राचीन तथा सबको यथा योग्य कर्मों में प्रवृत्त कराते हैं। प्रभु विद्वान जन अपने जीवन को उच्च बनाने हेतु वैदिक कर्म में निरंतर रत रहकर गए लोक में चहुर्दिक्पाल का विस्तार करते हैं। अभी से लेके मति 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। विद्वान जन जब परमात्मा की सम्यक प्रकार स्तुति करते हैं, तब वह स्तुति निम्न स्थान में स्वाभाविक जल प्रवाह के समान परमात्मा को प्राप्त होती है। वह स्तुति कर्ता को फल देती है। इंद्र से लेके 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सरिताएं सागर में मिल करके उसे महान बनाती हैं, वैसे ही वेदवाणियां उस प्रभावी अजर अमर अभय तत्व आदि गुण युक्त परम पिता की यशो वृद्धि करती हैं। आनो से लेकर पीबा 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सबके रक्षा करने वाले प्रभु, आप हमारे हृदय में स्थान ग्रहण करके हमारी कमियों को दूर करें, जिससे हमारे हृदय में केवल आप ही का ध्यान रहे। ताम इत से लेके वाद सात्य, जिसका भावार्थ है। अज्ञान का अंधकार हरने वाले प्रभु, अलग अलग स्थानों में समाधिस्थ उपासक आपकी उपासना में रत हैं। कृपा करके आप उन्हें ऐश्वर्य प्रदान करें, जिससे वे आपका गुणगान करते हुए आपकी उपासना में ही सदा तत्पर रहें। अनुत्वा से लेके इंद्र 38वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रभु, जैसे अश्व अपने चक्र में घूमता है, वैसे ही ध्युलोक तथा पृथ्वीलोक आदि सब लोक लोकांतर आपके नियम से बंधे अपनी परिधि में परिभ्रमणरत हैं, और सारे पदार्थ जो आपका अनुवर्तन करते हैं, कृपा करके हमें प्राप्त कराइए, जिससे हम आपके यशोगान में सदैव निमग्न रहें। मंदसवा से लेकर मति 39वां श्लोक के प्रभु, अंतरिक्ष के समीप स्थित लोक लोकांतरों में अपने उपासकों को सब प्रकार की अनुकूलता दो, और आप उनकी उपासना से प्रसन्न हो, जिससे वे सदा अपना कल्याण ही देखें, यही विनय है। वावरी धान से लेकर सोमपातम 40वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे परमपिता ही सर्वत्र विद्यमान है, सबसे बड़ा है, सबकी कामनाएं वही पूर्ण करता है। वह सर्वशक्ति संपन्न है, ज्ञान को मिटाने वाला है, जो सर्वत्र विशब्दायमान हो रहा है। वही हमें वैदिक पथ पर चलाए और शुभ मार्गों से प्रेरित करने वाला हो। ऋषि ही से लेके वसु 41वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे सर्वपालक एवं रक्षक, आप सर्वप्रथम सूक्ष्म दृष्टा और अपने अद्वितीय पराक्रम द्वारा सब पर शासन करते हैं, और कर्मों के अनुसार यथा भाग सबको धन आदि ऐश्वर्य देते हैं। कृपा करके उपासक की विशेष रूप से रक्षा करें, जिससे वे आपकी उपासना में सदैव तत्पर रहे। अस्माकई से लेके हर्य 42वां श्लोक।
हे यज्ञ स्वरूप प्रभु, हमारा भाव और हव्य पदार्थ जो आपके निमित्त यज्ञ में हुत किए जाते हैं इत्यादि भाव आपको प्राप्त करावें। तात्पर्य यह कि वैदिक कर्मों का अनुष्ठान सुख प्रदाता हो। इमा से लेके वा वृद्धु 43वां श्लोक। हे परमात्मन, अपनी मेघा विद्वान जन वेद वाक्यों से उन्नत करते हैं जिससे वह आपको प्राप्त कराने वाली हो। तात्पर्य यह कि हमारी बुद्धि ऐसी सूक्ष्म हो कि सूक्ष्म अति सूक्ष्म विषयों को जान करके आपकी सूक्ष्मता का अनुभव करे। इंद्र से लेके 44वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तात्पर्य यह कि पुरुष बड़े बड़े यज्ञ परमात्मा के ही निमित्त करे और ऐश्वर्य का इच्छुक पुरुष उसी की उपासना में तत्पर रहे तो वह अवश्य सफल होगा। अर्वाच्य से लेके वक्ष तक 45वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे असंख्य विद्वानों द्वारा स्तुत परमात्मा, ऐसी कृपा कीजिए कि हम विद्वानों की प्रशंसनीय शक्तियाँ आपको प्राप्त कराने वाली हों। तात्पर्य यह कि हमारा वेद अभ्यास व वैदिक कर्म अनुष्ठान हमारे लिए सुख प्रदान करने वाले हों। शतम अहम से लेके यादवा नाम 40वां श्लोक। तात्पर्य यह कि कर्मों के अनुसार यथाभाग सभी को प्रदान करने वाला परमात्मा ज्ञानशील व परोपकारी पुरुषों को सैकड़ों तथा सहस्त्रों प्रकार के पदार्थ देता है। त्रिणी से लेके सामने 47वां श्लोक। सामवेद ज्ञाता विद्वान को उपासक 300 अश्व और 10 सहस्त्र गायें देते हैं, अर्थात जिसे प्रभु ऐश्वर्य देता है वह सामवेद के ज्ञाता को उक्त दान देता है, प्रसन्न करता है, जिससे अन्य लोग भी उत्साहित होकर वेद अध्ययन करते हुए प्रभु भक्ति में अनुरक्त हों। उदान से लेके जन्म 48वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्यशाली उपासक विभिन्न विद्याओं से संपन्न वेद ज्ञाता पुरुष को स्वर्ण से लदे 4 ऊँटवा उनकी रक्षा के लिए जन समुदाय देता हुआ अतुल कीर्ति प्राप्त करता है और दूसरों को भी वेदों के अध्ययन के लिए प्रोत्साहन देता है। अष्टम मंडल में 6वां सूक्त समाप्त हुआ। परत से लेकर राज्य पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। वही शास्त्र बल वृद्धि पाने में समर्थ है जिसके नेता बुद्धिमान हो। यहाँ मेधावी मंत्री प्रधान व शास्त्र शक्ति का निरूपण है। विद्यासभा सैनिक बल प्रजोपकारी वापी कुएं सरोवर राजपथ इत्यादि के लिए खर्च करना, यही व्यय के 3 प्रकार हैं। यदंग से लेके अहासत 2वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। साधन सामग्री से संपन्न दुर्ग को ही सैन्य संचालकों को सर्वोत्तम मानना चाहिए। मानवों यानों अश्व इत्यादि सेना संरक्षक पशुओं का दुर्ग ही सर्वोपरि है। उदीर्यंत से लेके 3वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो लोग एकमात्र ईश्वर को वाणी की ही माता मानते हैं वे ही सदा विजयी होते हैं, क्योंकि ईश्वरीय वाणी को मान ईश्वरीय नियमों पर चलने जैसा संसार से और कोई बल नहीं। अतः मनुष्य के लिए आवश्यक है कि वह वेदवाणी को स्वतः प्रमाण मान ईश्वरीय नियमों का अनुगमन करे। वपंती से लेके वायु भी 4वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्योम यान आदि द्वारा शत्रुओं पर आक्रमण करने वाले ही शत्रु बल को प्रकंपित करने में समर्थ हो पाते हैं, दूसरे कोई नहीं। नी से लेके ये सिरे 5वां श्लोक। उत्साह का वर्णन करते हुए हम इस मंत्र में कहा गया है कि नितांत उत्साही व साहसी जनों के समक्ष सरिताएं व पर्वत भी पर्वत छोड़ देते हैं। युष्मान से लेके 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शास्त्र धर्मवेता सैनिक व पदार्थ विद्यावेता विद्वान एवं अध्यात्म विद्यावेता योगी इत्यादि विद्वानों का यज्ञ में सत्कार करने से अभ्युदय की प्राप्ति होती है। उदोते से लेकर दीवा 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। शास्त्र धर्म प्रवीण योद्धाओं के रक्त वर्ण का वर्णन करते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि वह दिव्यमान सुंदर वर्णयुक्त योद्धाजन विमानों से अंतरिक्ष में विचरण करते हैं। सुजंती से लेके तस्थेरे 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस तरह सूर्य में प्रभाव मंडल होता है, अर्थात उसकी रश्मियाँ
प्रभा से सूर्य मुख को ढके रहती हैं, उसी प्रकार जिस सम्राट का स्वरूप उसके सैनिकों के तेज से ही देदीप्यमान व आच्छादित रहता है, वही सम्राट प्रशंसा के योग्य होता है। इमा में से लेके 59वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। युद्ध में निर्भय होकर मरने मारने वाले मर्द कहलाते हैं, जो सप्रिय होकर युद्ध करते हैं और जिन्हें मरने से भय ना व जीने का मोह नहीं, ऐसे योद्धाओं का नाम मरुत है। इन मर्तों की माताएं उन्हें 3 प्रकार से उत्साहित करती हैं। त्रिणी से लेके मुद्रिनम 10वां श्लोक, विद्युत शस्त्र संपन्न वज्री योद्धाओं की जननियां उन्हें मधुर वचनों से युद्ध की शिक्षाएं देती हैं और उनको उत्साहित करके व जाति में स्नेह की वृद्धि करके युद्ध के लिए तैयार करती हैं। मर्तों से लेके उपगंतन 11वां श्लोक, यहाँ योद्धाओं का आवाहन कथन किया गया है जो विमान से अंतरिक्ष में घूमते हैं, किसी अन्य का नहीं। यूयम से लेके मदे 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ है दमन शक्ति संपन्न पुरुष उत्पाती व दुस्साहसियों का दमन करके प्रजा में शांति की स्थापना कर सकते हैं। अतः ऐसे तेजस्वी पुरुषों की प्राप्ति के हेतु परमात्मा से प्रार्थना करना आवश्यक है। आना से लेकर दीवा 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस अनंत ब्रह्मांड से जो लोग पदार्थ विद्या द्वारा उपयोग लेते हैं, वे अंतरिक्ष में सदा स्वेच्छा से विचरते हैं और प्रजा को अनंत धनों का भंडार देते हैं। अतः उन्नति चाहने वालों को उक्त विद्या के जानने हेतु पूर्ण परिश्रम करना अभीष्ट है। अधीप से लेके इंद्रवीप 14वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मंत्र में स्पष्ट किया गया है कि प्रकर्मी योद्धाओं के लिए तो जल स्थल सब एक प्रकार के हो जाते हैं और वह गिरि शिखरों पर बिना रोक टोक आते जाते हैं। एतावत से लेकर मन भी 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो योद्धा अपने शास्त्र बल से में पूर्ण है और जिनका कोई तिरस्कार नहीं कर सकता है, उन्हीं से अपनी रक्षणा की याचना करनी चाहिए। ये से लेके अक्षतम 16वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिन शूरवीरों की अस्त्र शस्त्र रूपी बाण वृष्टि द्वारा गगन मंडल भर जाता है, उन्हीं से अपनी रक्षा की याचना करें। उद से लेके 17वां श्लोक, जिन रणशूरों के रथों के पहियों से धरती गूंज उठती है, ऐसे योद्धाओं में से ही रक्षा की याचना करना उचित है। ये नाव से लेके धीमहि 18वां श्लोक, हे विद्वान सेना नायकों, आप आध्यात्मिक विद्या में श्रेष्ठ विद्वानों की रक्षार्थ अनंत प्रकार के ऐश्वर्य के दाता हैं। इससे ब्रह्म विद्या बड़ी भांति उन्नति पाती है। इमा से लेके मन में भी 19वां श्लोक, यहाँ कहा गया है कि हे विद्वानों, आप घृत आदि पुष्टिप्रद पदार्थों की रक्षा करें, जिससे बलवीर की पुष्टि व वृद्धि से निरोग होकर ब्रह्म विद्या व ऐश्वर्य की वृद्धि करने में प्रयत्नशील हों। कवच से लेके सर्पयति 20वां श्लोक, यहाँ बताया गया कि जिन्हें यज्ञ में अस्थारण आसन मिलता है, वे वृक्त वरहिष कहलाते हैं और ऐसे विद्वानों का गुण गौरव चतुर्वेद वक्ता ब्रह्मा ही जानते हैं, अन्य नहीं, और वही विशेषता पूजा योग्य होती है। ना ही से लेकर जिनवत 21वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अस्थारण उच्च आसन पर आसीन विद्वज्जनों, आप हमारे यज्ञों में पधार करके शोभा बढ़ाएं और हमें अपने उपदेशों से शुभ ज्ञान दें। समूह से लेकर धधु 22वां श्लोक, उपरोक्त श्रेणी के विद्वान जन महान आविष्कारों द्वारा प्रजा को सब प्रकार से सुख देते हैं, अर्थात जनों के संशोधन की विद्या और अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों का परिचय प्रदान करते हैं, जिससे शत्रु का पूर्णतः दमन हो और इसलिए वे विद्वान पूजा के योग्य होते हैं। वी से लेके पोष्यम 23वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग से पारंगत विद्वत जन अपने परिश्रम से मार्ग रोधक शत्रुओं को छिन्न भिन्न करके भगा देते हैं। वे जिन परतों का सहारा लेते हैं, उन्हें भी अपनी विद्या से तोड़ फोड़ कर शत्रुओं को परास्त करते हैं। अनु से लेके वृत्रतुर्य 24वां श्लोक, वे अग्रणी विद्या से संपन्न योद्धा संग्राम में युद्ध करते हैं तथा पिछले तीसरे मंडल की रक्षा करते हैं। वे सम्राट को भी सुरक्षित रखते हैं।
इस प्रकार राष्ट्र की रक्षा करते हैं। इस प्रकार वे अपने दायित्व को पूर्ण कर राष्ट्र को मंगल प्रदान करते हैं। विद्युत से लेकर श्रीय 25वां श्लोक। वे योद्धा जो पदार्थ विद्याओं में पारंगत हैं, नाना प्रकार के विद्युत शस्त्र लेकर धर्म युद्ध में उपस्थित होकर और शत्रु पर विजय पाकर शोभित होते हैं। उष्णा से लेकर 26वां श्लोक, जिसका भावार्थ है नाना प्रकार की कामना देने वाले यानों पर आरूढ़ होकर जो योद्धा युद्ध में जाते हैं उनसे सभी भयभीत होते हैं और वही विजय प्राप्त कर पाते हैं और कोई नहीं। आ9 से लेके उपगंतन 27वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐश्वर्य तथा हिरण्य आदि दिव्य पदार्थ देवी शक्ति संपन्न लोगों के हाथ में ही होते हैं। अतएव ऐसे विभूति युक्त तथा दिव्य शक्तिमान देवताओं को यज्ञ में निमंत्रित करके बुलाया ही जाए ताकि उनके उपदेशों में प्रजाजन लाभान्वित हो सकें। यढेशा से लेके ऋण नप 28वां श्लोक, जिसका भावार्थ है पदार्थ विद्याविता पुरुषों का कर्तव्य ये भी है कि वह युद्ध संबंधी जला का भी संबोधन करें जिससे कि किसी प्रकार का जल संबंधी रोग पैदा ना हो। सुशौम्य से लेके नरा 29वां श्लोक। हिमालय आदि उच्च प्रदेशों से लेकर जो समुद्र पर्यंत निम्न क्षेत्र हैं उन सब में पदार्थ विद्यावेता योद्धाओं का रथ चक्र बिना रोक टोक के ही चलता है। तात्पर्य यह है कि उनके जलवान, पृथ्वीयान और नभोयान आदि को कोई विपक्षी रोक नहीं पाता है। कदा से लेके 30वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस मंत्र में नाना विद्याओं को जानने वाले मर्तों विद्वान योद्धाओं के आगमन की प्रतीक्षा का वर्णन है कि हे मर्दगण, आप सुख सामग्री सहित शीघ्र जाइए। कद से लेके ओक्त 31वां श्लोक, जिसका भावार्थ है उत्तम योद्धा कठिनतम आपातकाल में भी अपने सम्राट का साथ नहीं छोड़ते, अर्थात विपत्ति काल में भी राष्ट्र की रक्षा करते हैं। साहो से लेके हिरण्यवाश भी 32वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। आपातकाल में भी साथ देने वाले आज्ञाकारी योद्धा जिस सम्राट के साथ हैं वह सदा सूर्य के तुल्य आलोकित रहता है, अर्थात उसकी इस राज्य श्री को कोई दबा नहीं सकता है। ओ से लेके चित्रवाजान 33वां श्लोक, जिसका भावार्थ है न्यायशील और धर्मपरायण सम्राट को परमात्मा कामनाएं बरसाने वाले अद्भुत बलशाली व सदा निर्भीक योद्धा देते हैं। गिरियश्चनी शिलेख के लेके ये मेरे 34वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐसे निर्भीक योद्धाओं के प्रचंड प्रहार से पर्वत भी कांप उठते हैं। यह भी कहा जा सकता है कि जल, स्थल तथा ऊंचे नीचे सब प्रदेशों में उनका पूर्ण प्रभुत्व व्याप्ता है। आक्षन्यावानों से लेके व्या 35वां श्लोक, जिसका भावार्थ है जो योद्धा अपने यान नभोमंडल में चलाते हैं वे योद्धा यश और ऐश्वर्य सब प्रकार के सुख पाते हैं। तात्पर्य यह कि उनकी प्रजा भी उनके अनुकूल होती है, वे सब प्रकार से सुखी होती हैं। अग्निर्हि से लेके तस्थिरे 36वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऐसे योद्धा जिस सम्राट के वश में होते हैं उनका तेज शस्त्रांशु सूर्य के तुल्य 10 दिशाओं में फैल के अन्याय रूप अंधकार को हटाता हुआ सारे संसार को प्रकाश देता है। ये अष्टम मंडल में 7वां सूक्त समाप्त हुआ।